मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की, ये कहानी है पाकिस्तान रेलवे की। क्या हुई? कौमी एयरलाइन के बाद पाकिस्तान की ट्रेनें भी प्राइवेटाइज करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। माशाल्लाह। दुनिया भर में रेलवे का निज़ाम जदीद तरक्की याफ्ता दौर के तकाज़ों से हम आहंग है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे का पहिया रेंगने पर मजबूर है और अक्सर ये पहिया डी रेल भी हो जाता है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर रेलवे को आउटसोर्स किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक 38 मुसाफिर रेलगाड़ियाँ आउटसोर्स हो जाएंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब, कहा कराची को माइनस कर दिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत है ही नहीं। जब हमने IMF के पास गए और उसे कहा हमने मईशत नहीं चल रही हमसे, तो उन्होंने कहा कि भाईजान आप ये वाली जो हरकत कर रहे हैं इसको ख़त्म कीजिए। ये जो आपने सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं इनकी निजकारी कीजिए। कम से कम एक से तो जान छूटी। अब बाकी स्टील मिल्स और दीगर बड़े बड़े सफेद हाथी जो पाल रखे हैं हमारी रियासत ने, अब उनको भी फिर जो है वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि भैया ये काम गवर्नमेंट से तो नहीं हो रहा। फंडामेंटल फैसला सब ये है कि स्टेट शुड डेमोन्स्ट्रेट कि वो कारोबार नहीं करना चाहती। ये हुकूमती सब्सिडी पर चलती थी और कर्जे ले लेके इसका बुरा हाल हो गया था। कर्जों और हुकूमती सब्सिडी ने इसकी अब बाकी साख बाकी जो बची थी उस साख का भी बेड़ा गर्क किया अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का। अब एक एक करके पाकिस्तान के असासे फरोख्त कर रहे हैं। ये बेच के भाग जाएंगे पाकिस्तानियों, याद रखना। इनको पकड़ो, इनसे पूछो, इनसे हिसाब लो, वरना ये पाकिस्तान बेच के भाग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान PIA को बेचने के बाद अब पाकिस्तान रेलवेज को भी बेचने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोचिए पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। ये खबर आते ही पाकिस्तान की मीडिया में जबरदस्त खलबली मच गई है। क्या चल रहा है वहां, क्यों हो रहा है ऐसा, आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पाकिस्तान रेलवे का खसारा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है और इस पर काबू पाने के लिए महकमे ने निजकारी और ट्रेनों को प्राइवेट करने का सिलसिला जोर शोर से शुरू कर दिया है। मेरा क्वेश्चन आपके लिए रिजवान साहब, IMF की जानिब से ये शर्त जो है वो आयद की गई है कि 25 इदारों को मज़ीद प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो क्या यही मॉडल अपनाया जाएगा? हाँ देखिए, जब हमने IMF के पास गए और उसे कहा हमने मईशत नहीं चल रही हमसे, तो उन्होंने कहा कि भाईजान आप ये वाली जो हरकत कर रहे हैं इसको ख़त्म कीजिए। ये जो आपने सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं इनकी निजकारी कीजिए। उसके अंदर पाकिस्तान रेलवे भी है, ये लेस्को भी है, ठीक है। ये सारे जो हैं ये खसारे करते हैं, करप्शन होती है, चोरी होती है, और इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा चोरी होती है, बिल जो है ना वो मेरे ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और लेकिन होती है। अब इस सिस्टम के तहत ये चीज़ें नहीं चलाई जा सकती। नया सिस्टम जो है वो जिन लोगों के खरबों रुपए के मफादात लगे हुए हैं वो नया निज़ाम कोई आने नहीं देते, आता है तो उसको नाकाम कर देते हैं। कोशिशें हुई हैं, तो अब इनको निजकारी की तरफ ले जाइए। तो 25 के करीब ऐसे अदारे हैं जो हमने आइंदा 3 सालों के अंदर प्राइवेटाइज कर दें, और उसके अंदर पाकिस्तान स्टील भी है, रेलवे की कुछ फैक्ट्रियां भी हैं, जैसे लोकोमोटिव फैक्ट्री सालपुर है, और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं रेलवे की जो कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे। इसके अलावा और भी ये लेस्को पेस्को वगैरह भी है। जितने को उनके लॉसेस हैं, मेरा ख्याल है कि अगर कोई उनको खरीद ले तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि नेगेटिव में जा चुके हैं इक्विटीज के अंदर। हमारी ब्यूरोक्रेसी और उसको चलाने वाले जो अफसर हैं, टेक्निकल व नॉन टेक्निकल, वो काम करने को तैयार नहीं है। करते हैं तो अपने जाती मफाद के लिए करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना जी। तो इसलिए भाई ये जो है ना, ये 25 अदारे जो है ना 3 साल में नहीं होंगे तो अगले 6 साल के अंदर हो जाएंगे। इनको प्राइवेटाइज होना है, वरना ये रियासत को बैंकरप्ट कर देंगे। हम अपने बच्चों के मुंह से लुकमा छीन के इन अदारों की हरामखोरी की चक्की के अंदर डाल रहे होंगे, इनकी पेट नहीं भरने। हुकूमत नहीं चला पाई, अब वो एक और चांस लेना चाहते हैं कि इसको प्राइवेटाइज करके एक तजर्बा किया जाए कि क्या ये बेहतर चलाई जा सकती है। और इस तरह के फैसले अगर आप करेंगे कि जो चीज आप नहीं चला पा रहे हैं, आपके बस में नहीं है,
सियासी दबाव ज़्यादा है, सियासी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इनको प्राइवेट हाथों में दे दें। जी बुखारी साहब, इस तरह के इदारों को प्राइवेटाइज करना, क्या ये बात एडमिट करना है कि हुकूमत जो है या गवर्नमेंट जो है, सिविलियन गवर्नमेंट्स, वो इन इदारों को चलाने में नाकाम रही है, इसको रबर स्टैम्प करती है ये बात? एब्सोल्युटली। यानी आप अपने घर के बर्तन उसी वक्त बेचते हैं जब आप वो बर्तन इस्तेमाल करने की पोजीशन में ही नहीं है। हाँ। बर्तन है, खाना नहीं पक रहा घर में, तो आप क्यों रखेंगे वो बर्तन जी? पाकिस्तान स्टील मिल, जी गोल्ड माइन, उसको सिर्फ सियासी कल्चर, सियासी दबाव, जाली भर्तियों और बेपनाह बड़ी बड़ी तनख्वाहों के ऊपर लोगों को रख के, आपको हैरत होगी कि इस वक्त भी पाकिस्तान स्टील में रेशो के एतबार से सबसे ज्यादा हाई सैलरीज के लोग हैं और प्रोडक्शन जीरो है। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं, रेलवेज का भी ऑलमोस्ट यही हाल है। एंड रेलवे इज आल्सो नेक्स्ट। यस बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। हारून साहब, इसमें आपको लगता है कि जो बाकी इदारों की निजकारी का अमल रुका हुआ है या जो पाइपलाइन में खड़े हुए हैं, उनके लिए कोई रास्ता खुला है इससे? फंडामेंटल फैसला सब ये है कि स्टेट शुड डेमोन्स्ट्रेट कि वो कारोबार नहीं करना चाहती, ना उनका ये काम है। मेरी उनको एडवाइस ये होगी कि बहुत बड़ी डील्स जैसे पाकिस्तान स्टील है या पाकिस्तान रेलवेज है, उसकी तरफ ना जाएं, उसमें वक्त लगता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स अभी तैयार नहीं होते। आप छोटी डील्स रखें 20-25 अरब रुपए की, जिसके ऊपर फिर वाइडर कंपटीशन हो सके, और स्टेट जो है और प्रॉफिटेबल इदारों को बेचें, जरूरी नहीं कि आप लॉस वालों को बेचें। क्या निजकारी मुल्की मईशत की उड़ान के लिए नेक शगुन साबित होगी? शहजाद चौधरी साहब, ये कि प्राइवेटाइजेशन इनिशिएट हो गई, एक बड़ा जो एंटिटी थी जो जैसे कहते थे PSC, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, PIO बिक गई, बिकी 10 अरब की। 10 अरब में भी 1.5-2 साल पहले 10 अरब की उसकी ऑफर आई थी, आज भी वो 10 अरब में गई। बाकी 125 जो है वो जो खरीदार हैं वो खुद डायरेक्टली PIA के अंदर सर्व करेंगे अपने हिसाब से, अपनी टाइमलाइन के मुताबिक। सालाना 40 से 50 अरब का या 40 अरब तक का नुकसान कर रही थी। तो कम से कम एक ऐसा इदारा जो कि बहुत सख्त खसारे में था, उसको निकाल दिया। प्रोसेस शफाफ था, क्योंकि हमसे चल ही नहीं रही थी। ये वो लोग हैं जो कि जिनका ओढ़ना बिछोना, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड आर्ट है, मुश्किलात हैं बहुत ज्यादा। दुआ ये है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे। मुझसे पहले यानी जो लोग मुझसे आगे कभी सलाह करते थे कि हम चेयरमैन बन के जा रहे हैं, MD बन के जा रहे हैं, मैं कहता था मत जाना, कुछ नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली वही हुआ जो हमारे सामने है। कोशिश सबने की लेकिन चल नहीं पाई, उसकी वजूहात बहुत ज्यादा। पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो हर साल 1 खरब रुपए से जायद पैसे जो है वो देते हैं इन खसारे में डूबी हुई जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस है। और मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि खरब यूं कहने में तो बड़ा आसान सुनने में आसान लगता है, लेकिन उसका मतलब होता है 1000 अरब रुपया, यानी कि तकरीबन 1100-1200 अरब रुपए पाकिस्तानियों का जो टैक्स, उन पे हर तरह का टैक्स लगा के आप इन कॉर्पोरेशंस को दे रहे हैं। तो कम से कम एक से तो जान छूटी। अब बाकी स्टील मिल्स और दीगर बड़े बड़े सफेद हाथी जो पाल रखे हैं हमारी रियासत ने, अब उनको भी फिर जो है वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि भैया ये काम गवर्नमेंट से तो नहीं हो रहा। तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें खुशी का इजहार करें या दुख का इजहार करें। मजे का खेज है, इडियोटिक है, बच्चेगाना है, अफसोसनाक भी है, दर्दनाक भी है। इस पे दिल करे जितना आप हंस सकते हैं, जितना दिल करे रो सकते हैं। और नौबत कहाँ तक आई है अंदाजा लगाओ। हमारा प्यारा वजीर आजम कहते हैं हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मुल्क की मईशत पे बढ़ता हुआ एतमाद है को जी भर के लूटो, तबाह बर्बाद करो, फिर इस तबाह इदारे को बेचकर खुशी के शादियाने बजाओ कि हमने कमाल कर दिया। हमारी हालत उस नशई की तरह हो गई है जो घर का खर्च पूरा करने के लिए घर के बर्तन बेचता रहता है। मैं कहता हूँ यहीं रुक जाए तो मामला बेहतर है, घर ही ना बेचना पड़े। तो अल्लाह से दुआ मांगे कि घर बेचने की नौबत ना आए, पांडे बेचते रहो। तो ही सारा कुछ जागीर है मुल्क। दुनिया अपने असासे बचाने के लिए जंगें लड़ती है और हम अपने असासे बेचने की जंग लड़ते हैं। हम कैसी कौम है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।